हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइंस वाला सचिन पटेल में। आज हम लोग देखेंगे एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स और बेसिस दोनों अपने अपने तरीके से कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं, ये हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी से, जो कि है एक्शन ऑफ मेटल। एसिड हो या बेस हो, ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये हम लोगों को इस सेक्शन में देखना है। सो जनरली ऐसा देखा गया है कि कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होगा। अब याद क्या रखना है, जो हम लोग तीन जो बेसिक एसिड को यूज करते हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो अगर आपने HCl यूज किया तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो क्लोराइड फॉर्म में रहेगा। अगर आपने H2SO4 यूज किया, आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो सल्फेट फॉर्म में रहेगा। और अगर आपने HNO3 यूज किया तो आपको मिलेगा नाइट्रेट। बस ये आपको याद रखना है, बेसिक चीज एकदम से। सो अगर मैंने यहां पे HCl लिया, मेटल में सोडियम लिया, मुझे मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने सपोज यहां पे सल्फेट ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और यहां पे कैल्शियम लिया, मुझे मिलेगा कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों यहां पे निकलने वाला है। अब इससे रिलेटेड जो एक पार्ट है दैट इज पॉप टेस्ट। हमने पिछले वीडियो में एक्टिविटी में इसे कवर किया था, हम लोग यहां पे भी देखेंगे क्या होता है। पॉप टेस्ट जनरली हम लोग कंडक्ट करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस को एग्जामाइन करने के लिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है, जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसके पास आपको एक बर्निंग कैंडल लेके आना है। बर्निंग कैंडल लाते ही एक पॉप साउंड जनरेट होगा, और अगर पॉप साउंड जनरेट होता है तो वहां पे कौन सी गैस रिलीज हुई थी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी थी। सो आप देख सकते हो वहां पे काफी सारे केमिकल रिएक्शंस, काफी सारे केमिकल इक्वेशन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ कंबाइन होगा, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट इन हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं बेस की। क्या बेस इसी तरह से रिएक्ट करता है? तो नहीं, सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं देते, इसलिए मैंने वो पॉइंट को हाईलाइट करके यहां पे लिखा है। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, सबके साथ नहीं है। बट जनरलाइज इक्वेशन क्या है कि बेस किसी मेटल पे अगर एक्ट करता है तो आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा एंड यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एज द अदर प्रोडक्ट। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक उसका टिपिकल एग्जांपल अपीयर हो रहा है, जहां पे बेस के साथ एक मेटल रिएक्ट हो रहा है और आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होके मिलेगा। सो जनरलाइज करते हैं, एसिड हो या बेस, मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट होगा, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड विच गैस विल बी गिवन आउट? हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट ओवर देयर। दोस्तों बढ़ते हैं आगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, जो कि है एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब शुरुआत में यह समझ लेते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स होते क्या है। मेटल जब CO3 ग्रुप के साथ अगर है तो वो मेटल कार्बोनेट हो गया, और अगर कोई मेटल HCO3 ग्रुप के साथ है तो वो मेटल बाइकार्बोनेट हो जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब जहां तक है जनरलाइज वे में ऐसा देखा गया है कि मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, इसका रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ जब होता है तो आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा एंड यू विल गेट वाटर एज ए थर्ड प्रोडक्ट। तो जैसा मैंने पहले बताया, HCl है तो क्लोराइड मिलेगा, H2SO4 है तो सल्फेट मिलेगा, और HNO3 है तो नाइट्रेट मिलेगा। अब यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से कनेक्टेड एक लाइम वाटर टेस्ट है। आपने क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करना है। अब व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो जैसे ही इन दोनों के बीच का रिएक्शन होता है, आपको मिलता है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट, सफेद कलर का, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसलिए कहा जाता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्यों? बिकॉज आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो व्हाइट कलर का, और साथ में दूसरा ही प्रोडक्ट रहेगा दैट इज वाटर। अब अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में पास किया तो एक कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में, एंड दैट बाइकार्बोनेट इज वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट। मतलब जो सफेद कलर मिला था वो अब नहीं रहेगा,
सो टू ऑब्टेन दैट कलर और दैट प्रोडक्ट, ये वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी में पास होना जरूरी है। सो जनरलाइज करते हैं एक बार, मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा आपको मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आइए दोस्तों बढ़ते आगे, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब तक हमने जो रिएक्शन देखी एसिड और बेसिस की वो दूसरों के साथ थी। अब हम लोग देखेंगे एक एसिड की एक बेस के साथ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। एक एसिड जब किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा आपको मिलेगा एक सॉल्ट और वाटर। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में जो बेस है उसका इफेक्ट नलीफाई किया जाता है, जीरो किया जाता है विद करस्पॉन्डिंग एसिड। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एसिड का इफेक्ट नलीफाई किया बेस ने। सो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और आपको मिलता है करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अब आपके स्क्रीन पे एक रिएक्शन अपीयर हो रहा होगा, सबसे बेसिक रिएक्शन है वो HCl प्लस NaOH, इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। ये सबसे बेसिक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन का यूज हम लोग करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप देख सकते हो यहां पे दो रिएक्शंस लिखी गई है। एक है मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड, उसके साथ मैंने एसिड लिया है तो मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं इस रिएक्शन को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो देखो यहां पे एसिड प्रेजेंट है, यहां पे एसिड प्रेजेंट है, यहां पे सॉल्ट है, यहां पे सॉल्ट है, यहां पे वाटर है, यहां पे वाटर है। मतलब बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है, मेटालिक ऑक्साइड प्ले कर रहा है। तो यहां से एक चीज ऐसी क्लियर होती है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है वहां पर। ठीक है, तो कोई भी मेटालिक ऑक्साइड आप ले लो उसका नेचर बेसिक रहेगा। और जो लिटमस का टेस्ट हमने पढ़ा है बेस के लिए, दैट इज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अब दूसरा रिएक्शन जो है वहां पे मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया है। अगेन वी विल कंपेयर इट विद द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या फर्क देख रहे हो कि अब एसिड की जगह पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। सो कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर है तो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है वहां पे वो। सो ये दोनों रिएक्शन हमें हेल्प करते हैं प्रूफ करने के लिए क्या, कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर व्हाइल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो इन दोनों का रेफरेंस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वहां पे। सो जब भी आप किसी भी एसिड को पानी में डालते हो तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन। वो H प्लस आयन आपको देगा। ये जो है स्टेटमेंट, ये है अरेनियस थ्योरी का स्टेटमेंट कि व्हेन एन एसिड इज पुट इन वाटर और डिसॉल्व्स इन वाटर इट गिव्स H प्लस आयन। सो रिएक्शन वो जैसे लिखते हैं HCl प्लस H2O, इसने आपको दिया H3O प्लस जो कि हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। अब आप शॉक हो गए होंगे, सर आप तो बता रहे हो H प्लस आयन मिल रहा है, यहां पे आप लिख रहे हो हाइड्रोनियम आयन। तो इसका भी रीजन है, दैट रीजन इज कि H प्लस आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो अकेला एग्जिस्ट नहीं होने की वजह से वो क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। एंड व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ऐसे ही होगा, वहां पे भी जब H प्लस आयन मिलेगा तो वो भी हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा मुझे। So an acid is a substance which produces H plus ion in water. तो बेस के साथ क्या, तो बेस के साथ मुझे मिलता है OH माइनस आयन, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। आप देख सकते हो NaOH, Na प्लस OH माइनस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो मैग्नीशियम का आयन मिला और साथ में OH माइनस आयन मिला। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट है कि एसिड H प्लस देगा और बेस OH माइनस, ये अरेनियस थ्योरी के इक्वेशंस है। अरेनियस ने बताया था कि एसिड H प्लस आयन देगा और बेस मुझे OH माइनस आयन देगा। अब एक पॉइंट यहां पे मेंशन किया है कि बेसिस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। बेसिस को काफी बार आपने सुना होगा अल्कलीज कहते हैं। सो काफी सारे बच्चों में ऐसा होता है कि हर बेस अल्कली होता है, नहीं, हर बेस अल्कली नहीं होता है। वही बेस अल्कली कहा जाएगा जो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग, एसिड देगा H प्लस और बेस देगा OH माइनस हमें।